तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आई होप कि आपकी एक्सपायरी आज की अच्छी रही होगी। आपने मेरा तो रिजल्ट देखा ही होगा टेलीग्राम पे। पहले हमें लॉस हुआ 6,000 के आसपास का। उसके बाद हमने कुछ 8,400 के आसपास प्रॉफिट कमाया। मैंने उसके बाद एक ट्रेड और लिया था, तो टोटल प्रॉफिट 9200 के आसपास था। तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ वो चीज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रेड्स हालांकि आजकल 13 या 14 लेने पड़ गए मेरे को, क्योंकि कहीं का ना कहीं लॉस रिकवर करना था और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा 9,000 का प्रॉफिट था, लेकिन ट्रेड्स अगर आप देखोगे 10 से 12 ट्रेड हुए हमारे, और आई थिंक एक आध ट्रेड में एक दो बार भी है। लेकिन मेन जो हमारा प्रॉफिट था वो बना था इस कॉल में 7,500 और 4,000। ये जो 12,000 के प्रॉफिट था, ये 12,000 का प्रॉफिट हमारा कहाँ बना था इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये 12,000 का प्रॉफिट बना था जब मार्केट ने ये वाला लेवल दोबारा ब्रेकआउट करा था। और आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट है सिर्फ ये। लेकिन मेरी क्वांटिटी 150 क्वांटिटी थी, तो मेरे को अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिला, और अच्छा खासा 11,000 12,000 हमारे बन गए यहाँ पे। तो एट द एंड 9,286 रुपए के आसपास बने हमारे। ये मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। अगर आपको ये चीजें देखनी है, आपको मेरा कितना प्रॉफिट रहा दिन का, ये क्यों, वैसे तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था। तो टेलीग्राम पे मेरे स्क्रीनशॉट होते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये बात हो गई हमारी अपडेट की आज की। अब देखो, एक्सपायरी पे ये जोन आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, काफी लोग सुबह पैसे कमा लेते हैं, लेकिन शाम को इस जोन में फंस के सारे पैसे गवा देते हैं। या तो उनका नेगेटिव जाता है, या फिर वो इतना प्रॉफिट करते हैं कि उसकी ब्रोकरेज ही निकल पाती है, और वो अपना पूरे पूरे दिन मूड खराब करते हैं। आपने देखा होगा एक्सपायरी पे वीडियोस पे व्यूज भी कम आते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे काफी लोग हताश होते हैं। लेकिन हमें हताश नहीं होना, हमें बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलना है। हमने आज क्या बात करी थी, पहले उसकी बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्लियर कट बात करी थी कि हम 41,650 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ 41,829 ही रहेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, पहली बार जा रहा है ब्रेक करने, तो ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता जाए, किसी का छूट जाए, तो यहाँ पे अगर आपको कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्या हमें यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दिखा? अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक मार्केट ने डिप मारा, उसका रिट्रेस करा दोबारा। जब ये जो स्विंग वाला होता है ना स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी चलती है। आपने अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं भी लगाई थी, तो भी हमारे पास, आपको पता होगा, इंगल्फिंग वाली स्ट्रेटेजी है, इसने भी यहाँ पे सिग्नल दे दिया था। तो आप नेवरदलेस आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सुपर ट्रेंड वाली का सिग्नल आया जरूर था, बट वहां हमें ट्रेड नहीं करना होता। ये सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई है चैनल पे, तो सारी स्ट्रेटेजी देख सकते हो आप। अब आगे क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। मार्केट में क्या ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट करा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। निफ्टी में अलग चल रहा है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी कब तक स्ट्रॉन्ग है? निफ्टी तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक मार्केट में ये वाला जोन नहीं टूटता है इसका 40,300 का। लेकिन बैंक निफ्टी का कब तक स्ट्रॉन्ग है? 40,200 तक का। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक लग रहा है। वो मैं दिखाऊंगा निफ्टी वाले चार्ट पे, बट पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में लगातार अगर आप देख रहे हो, कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट आए बिना मार्केट में एक रैली आई है। और कितनी रैली है? 37,740 से 41,200, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट पूरे एक साल बाद, ऑलमोस्ट एक साल बाद, अपने ऑल टाइम हाई के आया है, तो ये जोन पूरा रेसिस्टेंस जोन रहने वाला है मार्केट के लिए। तो मार्केट को इतना इजी नहीं होगा इसको तोड़ना। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे सेलर्स एक्चुअली हावी रहेंगे, क्योंकि सेलर्स को नीचे लेके आना है। दूसरी चीज, अगर मार्केट में यहाँ से इसके ऊपर बड़ा गैप अप हो जाता है, तब हम कह सकते हैं, तब क्योंकि वो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक अवे गैप होगा, तो यहाँ पे एक बार डिप मार के फिर दोबारा एक रैली हो सकती है। तो आप कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी जो ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल वैसे फ्राइडे है और साइडवेज हो सकता है। और मैंने कल भी आपको दिखाया था कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, तो नॉर्मली क्लोजिंग उस कैंडल के अंदर ही आके होती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। और मैंने आपको पीछे भी एक ऐसी कैंडल दिखाई थी जिसमें सेम चीज हुई थी, कि मार्केट में बड़ा गैप अप हुआ था, लेकिन मार्केट गैप अप होकर सोल्ड ऑफ हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, कल किस तरह ट्रेड करेंगे। देखो ये तो क्लियर है कि मार्केट ने ये एक जो बॉटम बनाया अपना आज का, मार्केट इसको तोड़ने में नाकामयाब रहा। और ये कितना है, अगर आप देखो, ऑलमोस्ट बहुत बार 41,150 को मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो ये हमारा एक लेवल हो गया 41,150। इसके नीचे अगर मेरे को टारगेट देखना है, तो टारगेट क्या रहेगा? मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करा था। अगर आप देखो, यहाँ कंसोलिडेट करा मार्केट ने, यहाँ पे करके ब्रेकआउट दिया इसको 40,900 का। तो 40,900 तक का प्रॉफिट रहेगा, बशर्ते मार्केट इसके बीच में ही कहीं ओपन हो और नीचे तोड़े। तो 41,147 के सेल करेंगे, 40,900 तक का टारगेट। बट मैं हमेशा बताता हूँ, बीच में क्या आएगा साइकोलॉजिकल लेवल, तो 40,050 के आसपास, सॉरी 41,050 के आसपास हम अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 40,900। सिमिलरली बाइंग कैसे करनी है हमें? अब बाइंग के लिए हम कौन सा लेवल रखेंगे? क्या ये वाला लेवल रख सकते हैं 41,520? नहीं, मैं लेवल रखूंगा आपका 41,566 का। इसके ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट्स हमारा नॉर्मली आज के हाई के आसपास तक का रहना चाहिए, जो कि हमारा 41,780 829 के आसपास है। लेकिन हम टारगेट पहले रखेंगे अपना 41,660 का, 100 पॉइंट का। उसके बाद दूसरा टारगेट हम रखेंगे अपना 750 का, हम 750 तक रखेंगे। अब यहाँ पे मार्केट क्योंकि दोबारा से एक रेसेशन बना दिया मार्केट ने, मेरे हिसाब से मेरा व्यू यही है कि कल मार्केट थोड़े नीचे जाना चाहिए।
लेकिन अगर मार्केट फिर भी इसके ऊपर निकल जाता है या इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा 41,000 ऑल टाइम हाई का, और नीचे डिप मारता है और यहाँ सस्टेन करता है ऑल टाइम हाई पे, और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन भी बना सकते हो लंबी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट फिर एटलीस्ट 2-3 हजार पॉइंट आपको यूं ही दे सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बाइंग की। और गैप डाउन की बात करते हैं, तो गैप डाउन अगर इस जोन पे होता है कहीं भी 41,900, तो हम सेलिंग नहीं देखेंगे, यहाँ पे बाइंग देखेंगे। अगर हमें कोई इस तरह की हैमर टाइप या कोई भी हमें बुलिश पैटर्न दिखा, ये सब नहीं करना आपको, तो आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हो सीधे, ये वाली स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी को ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, बात हो गई निफ्टी में। अब निफ्टी में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, सबसे पहले हम रिव्यू की बात कर लेते हैं निफ्टी में। हमने आज क्या बात करी थी, हमने बात करी थी 18,090 के ऊपर बाय करेंगे, कोई क्लोजिंग नहीं आई। इस निफ्टी में मैंने ये बात नहीं करी थी आपसे कि हम यहाँ पे जाने देंगे और फिर यहाँ से सेल करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी काफी बार टेस्टिंग हो चुकी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई पहली बार टेस्ट हो रहा था, और ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से काफी पीछे है। लेकिन मैंने लेवल्स आपको क्या बताए थे, 17,973 के नीचे सेल करना था। टारगेट हमारा 17,925 और 17,886 दोनों टारगेट्स आ गए हमारे। इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अगर आपने यही प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो आपको इस मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, एक्सपायरी पे जब आपको दिखता है कि 100 की चीज 300 400, तो हम ज्यादा पोजीशन बनाने में लग जाते हैं, और उस वजह से हम जो कमाया होता है वो भी गवा देते हैं। मैंने आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में लॉस करा 6,000 का आज, उसके बाद मैंने इस जोन में जब मेरी अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट अगर हुआ, यहाँ पे आपको 20-30 पॉइंट दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम 10-12 पॉइंट, अगर 500 क्वांटिटी है तो 5-6 हजार आपके यूं बन जाते हैं। लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस के साथ आना होगा, आपको धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसमें कल क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डेली चार्ट में जो आपको बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेलियर तरह का दिख रहा है, एक बार मैं डेली चार्ट दिखा देता हूँ। देखो, मार्केट में ये वाला जोन था जो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, ये कौन सा जोन था, 17,000 18,000 के आसपास का। 18,000 के मार्केट नीचे कंसोलिडेट करा काफी, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, गैप अप करके ब्रेकआउट भी दिखाया, 18,000 के ऊपर कल क्लोजिंग भी आ गई। लेकिन आज इमीडिएटली मार्केट में उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन चल रही है नीचे, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो मार्केट में हमें थोड़ा और फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मेजर ट्रेंड की चेंज की बात करें, तो ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, ट्रेंड चेंज इस लेवल के नीचे ही होगा, 17,350 के नीचे नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में आप देखो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने 2-3 बार। जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं है तब तक ट्रेंड में, लेकिन करेक्शन जो आना है, जो छोटा बड़ा करेक्शन आ सकता है, वो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें यहाँ तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 17,300 तक का। तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है कल, और हमें आज का डे लो तोड़ता है, तो डे लो मार्क कर देता हूँ 17,860, तो मार्केट में थोड़ा और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 17,750 के आसपास तक का। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या इसके कहीं बीच में ओपन हो जाता है, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। तो दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ कि हम 15 मिनट पे क्या कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। देखो, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, 17,860 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट 811। अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई हुई है, ये भी ब्रेक होता है, तो दूसरा टारगेट हमारा कल का जो ओपनिंग जोन था 780 के आसपास का, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे हम निफ्टी में। बाइंग कहाँ कर रही है, अब बाइंग के लिए मैं मार्क करूंगा ये वाला लेवल। अब आपको कहोगे मैंने ये वाला स्विंग क्यों नहीं मार्क करा, मैंने ये स्विंग इसलिए मार्क नहीं करा क्योंकि इसके ऊपर आप बाई करोगे 962 के ऊपर 16 पॉइंट, और यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जब निकलेगा तो हम बाई करेंगे 978 के ऊपर। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, टारगेट्स हमारा फर्स्ट रहेगा 18,020 के आसपास का, ये भी ब्रेक होता है 18,020, तो हम दूसरा टारगेट रखेंगे अपना 18,050 के आसपास का। यहाँ तक के हम टारगेट्स रखेंगे बैंक निफ्टी में। गैप अप गैप डाउन की अगर मार्केट 18,000 के ऊपर ही कल ओपन हो जाता है, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। अभी ग्लोबल मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, ग्लोबल मार्केट भी देख ही लेते हैं आप क्या, ये एसजी निफ्टी इस टाइम क्या चल रहा है। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, तो ये भी एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। और फ्राइडे नॉर्मली मार्केट 90% केसेस में साइडवेज रहता है, सुबह सुबह मूव आ जाता है, तो ध्यान से रेट का ये भी फ्लैट है देखो। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो 18,050, अगर गैप अप, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 18,050 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यहाँ रेंज बना के मार्केट ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि 18,090 का जोन बहुत ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ, गैप डाउन इसी जोन के आसपास अगर ओपन होता है कहीं पे भी, इस जोन के आसपास, ये जोन मैंने आपको कल भी बताया था बड़ा गैप डाउन था, ये पूरा जोन बाइंग जोन है। जब तक मार्केट यहाँ पे अगर होता है, तो अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, बुलिश पैटर्न क्या, कोई 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी ले लो, सिग्नल ले लो, अगर मार्केट इसके नीचे आके क्लोज कर देता है 15 मिनट के अंदर, तो मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है गैप फिलिंग तक का। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी एक्सपायरी पे अगर आपको लॉस हुआ है तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से रिकवरी कर सकते हो, लेकिन आपको रिकवरी के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर आज आपका लॉस 100 क्वांटिटी में हुआ है, तो आप कल अपना लॉस 300 क्वांटिटी में रिकवर करने की सोचोगे, तो अगर वो उल्टा पड़ गया तो आपका लॉस और बढ़ता जाएगा, और काफी लोगों के साथ यही होता है। तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।